पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक, मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। एलामिया में कहा गया है कि जंगबंदी के निफाज के क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फ़रीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। एलामिया में कहा गया है कि मुज़ाकरात दोहा में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक्किद किए गए हैं। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीक़ों के मस्बत किरदार को सराहा है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कहा गया है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी के तसलसल पर मुत्तफ़िक हैं और फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम भी तश्कील देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। गुज़िश्ता रोज़ तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारा ने इस हवाले से बताया कि मुआहदा तय पा गया है। उम्मीद है कि अब दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अफ़गान तालिबान को ये बात माननी पड़ी कि दहशत गर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। जंगबंदी में अफ़गान तालिबान की जानिब से फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अताउल्लाह ताला ने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ के ख़िलाफ़ सज़ा का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आने वाले दिनों में अमन कायम होगा। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताला ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों को सपोर्ट किया जा रहा था। आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों से जब से ये मुआहदे के ऊपर बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरात दोबारा हो रहे थे, क्योंकि सीज़ फायर का पहला जो मुआहदा हुआ था ये दोहा में हुआ था और तुर्की और कतर की ही सालसी थी इसमें भी, और उन्होंने कोशिश करके दोनों ममालिक को एक साथ बिठाया था, लेकिन उसके बाद तालिबान की तरफ से मुनासिब रवैया अख्तियार नहीं किया गया और अब दोनों मुत्तफ़िक हो गए हैं जंगबंदी पर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं। इनसे सूरत हाल के बारे में मुआहदा तो हो गया, लेकिन होने क्या जा रहा है ये इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। सर, हालात को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? आप देखें, एक तो उनकी अभी सफर मात्र इतनी होती है जो उनकी सारी खराब हो, और आई थिंक जैसे पाकिस्तान ने एक बहुत ही अच्छा स्टांस किया और उसको फॉर्म उसको उन्होंने किसी हालत में चेंज नहीं किया। वो सांस ये था कि आपने हर हालत में अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने लगी। आपकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं हो, चाहे चाहिए ये जो बात है इसके ऊपर उन्होंने बात की। और हमने अभी को ये अगर 6-7 दिन में ये सीरियस है, इसका मतलब है कि 4-7 दिन में कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो ये उधर से टाइम गेन करने की बात भी तो हो सकती है कि इंडिया अपनी कार्रवाइयों के लिए टाइम थोड़ा ले रहा है, इनको थोड़ा एंगेज करके रखें। देखिए, टाइम गेन करने में फ्रांस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कर लेंगे, 18 तारीख को हो जाएंगे। वही यही है, इनके पास ना कोई इतनी बड़ी फर्क है, ना इनके पास ऐसा वेपन नहीं, मैं इनकी बात नहीं, मैं अफगानिस्तान सर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने हमें पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ एंगेज किया और खुद उधर से अपनी कोई मामला करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमने 24 घंटे हमने तैयारी की हुई है, इनकी मजा नहीं है। ये एक्सरसाइज करने सरफीट के एरिए में और कश्मीर में करते हैं, ये टोटली अलर्ट, ये जिस वक्त निकल जाते करेंगे। हमने ऐसी तैयारी की हुई है कि इनका जो ईस्ट में रिफाइनरीज हैं, इनको ऐसा नुकसान हो जाएगी, इनकी नस्लें याद रखेंगे, 50 से 60% इनका नुकसान करेंगे। इनसे उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। इनको समझ आ जाएगी ना इनके जहाज में सकते हैं। अभी तक इनमें कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, ग्राउंड एयर की, तो इसलिए इस
इसमें यही एक काम करेंगे, कोई फॉल्स बैक ऑपरेशन बिहार इलेक्शन फेस से हो रहा है, कोशिश करेंगे फिर से फॉल्स बैक ऑपरेशन करेंगे, जैसे दावा करेंगे उसमें पाकिस्तान पुलिस अफेयर इवन कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का इंटरनेशनल एयर स्पेस करते हैं, वी हैव टेकन ऑल मेजर और हम 24/7 आवर्स दिए रही वहीं इनको मदद करेंगे। और हमने दिवाली वाले दिन इनको दिन सकते कहा कि डोंट फाइट विद पाकिस्तान, ठीक है, इससे ज्यादा हमने कहा कि मैं 250% टैक्स लगाऊंगा तुम्हारे पास। तो अभी यही और सही है कि ये से बढ़ के टैक्स लगेगी। और सेकंड एक और बात भी है कि अभी इस वक्त अगर इंडिया पाकिस्तान ये चाहिए कि अमेरिकन से दोबारा बात करें, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो कोशिश कर रहा है कि टॉक्सिक से यूज कर रहा है, लड़ाने की कोशिश कर रहा है या अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान में स्पेशल बहुत खाली होती है जी रीजन के बगैर फिर मार्शल आर्ट की बात खालिद मानता है, वो इनका रोजाना तारीफ करते हैं। तो हमें कहना चाहिए कि इंडिया को कहेंगे इसको नकेल डालें, इसको रोकेंगे जो पाकिस्तान डिस्टेबलाइजेशन का है, ताकि पाकिस्तान अपने और इकोनॉमिक पोलिटिकल लेकर आए। हमारे इस रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर हो गया, इन चीजों को खत्म करने की बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और पॉइंट की तरफ ज़रा इशारा भी करना चाहूँगा और उसके बारे में आगाही भी लेना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि भारतीय सफ़ों से सर क्रीक की बातें इस दफ़ा आ रही हैं, तो क्यों उसको वो आसान टारगेट लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है उसको, ऐसा क्या है? ये जो होता है ना कब्जे और मकाज, इसमें ये यही करते हैं, दे डोंट नो कि हमने तमाम कॉन्टीजेंसी वर्कर्स दी हैं, दे डोंट नो कि व्हाट ऑल वी कैन डू विद देम। अब ये अपना शौक पूरा कर लें। अगर ये सर की तरफ शौक है तो इनको पता चल जाए कि हमने क्या किया है, क्या तैयारी की है और कैसे हमारी नेवी तैयार बैठी है, कैसे हमारी एयरफोर्स तैयार बैठी है और कैसे हमारे ग्राउंड तैयार बैठे हैं। दे सेकंड में सेकंड इनके साथ वो हमने करनी है। दे आर अनफिट फॉर वॉर, इनकी फौज बिल्कुल अनफिट है, अनट्रेंड है, और फिर उसके बाद इनकी ट्रुप्स का अपने कमांडर पे ट्रस्ट ही नहीं है। जिस ट्रुप्स का अपने कमांडर पे ट्रस्ट हो तो इनका जो असला गोला बारूद तो अपनी जगह पे, इनके अपने फौजी वो उनकी आप करें, इनका असला गोला बारूद भी बिल्कुल ऐसे नाकस ही है। बिल्कुल। और फिर आपने देखें कि इनके जो खुदकुशी रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, पुलिस कितने वो परेशान है इनसे, इसलिए। और फिर उसके बाद ये हर दफा यही करते हैं। इस वक्त अमेरिकन ने बड़ी सख्ती से कहा है कि आपने लड़ाई नहीं करनी है, और अगर लड़ाई करेंगे पाकिस्तान में सेकंड थर्ड कॉन्टीजेंसी पूरी तैयार रखी हुई है, उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने जो टारगेट हदफ चुने हैं वहीं पर जाएंगे और इनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि इनकी नस्लें याद करेंगे। जीवानी साहब ने कई दफा ये बात की है और DGS ने कहा था कि हम एक दफा 20 टारगेट पे जाएंगे कलकत्ता सहित पर, जहाँ ये एडवांस की सबकी यहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है, वो निकालने का फिर बहुत चलेगा। इनके पास हम देखें, इनका एक इंच एरिया ना इंडिया का हमारी मेजाइल रेंज में, एक इंच एरिया, इसलिए ये हम और फिर सेकेंड हमारी इंटेलिजेंस ये है कि जब हमारे हाथ में ये जो मूव करते थे हमें उससे पहले पता होता था कि ये क्या करेंगे एंड वी वर रेडी। इसी तरह अभी भी हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है और उसके लिए हम तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा सर, आपको दोबारा मैं इस जो एलामिया जारी हुआ पाक अफगान मुआहदे का, इस पे लाना चाहता है। इसका एक पॉइंट है, जरा वो ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ। ये आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान कितने को जुर्माने भर देगा इस हफ्ते के दौरान वो जो कहा गया ना कि जिम्मेदार फ्री उसको जुर्माना भरना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि इस पर ट्रस्ट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त वो अमेरिकन लोग कर्जे से मुआहदा कर चले गए थे। अब वक्त ये कि ये इस वक्त तुर्किया, अफगानिस्तान, ये कतर और सऊदी, ये हमारे बड़े इस्लामिक ममालिक हैं, हमारे से रोज कम्युनिकेशन है, इनको हम बहुत इफेक्टिवली यूज करेंगे और इनके ऊपर वो इनके ऊपर इनसे ये लड़ाई कर ही नहीं सकते। वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, तुर्की, ये सऊदी अरब और कतर, इनसे ये इनकी बहुत मदद करते रहे, इसलिए ये इनके अंडर इंफ्लुएंस हुए हैं। ये कभी भी अटैक करके करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो नुकसान इनको होगा। पाकिस्तान ने तैयारी की हुई है इमीडिएटली भी इनको, और सबसे बड़ी क्रेडिट दिया जाता है कि हम फॉर्म रहे, हमने इस टॉपिक को चेंज किया, हमने एक ही जगह ऐसा कहा कि अंदर तक होगा तो मजाक करते हैं और जब ये नहीं होगा
तो पाकिस्तान में 2 टाइम स्ट्राइक इनटू द डीप इन द टेरिटरी, ताकि हमने एक दूसरे को खत्म करते रहना।